नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्टार कतुल चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए ट्रिपल सी के 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आज 7 अप्रैल 2018 को जो ट्रिपल सी का एग्जाम था उसमें से पूछा गया था। तो इसमें से कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि मेरा एग्जाम ये था। मैं उनका भी नाम इस आगे लेने वाला हूँ, क्या कौन से बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एक एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया था, तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। क्यों क्यों मैं बता रहा हूं आपको। पहले देखिए, सिंपल मेल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पहले बार फुल फॉर्म जान लीजिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अगर आपने मुझे पहला वीडियो देखे होंगे, मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो वहां पे सिंपल, जब भी ईमेल से आप मैसेज भेजते हैं तो किसका यूज किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इसको ध्यान दीजिए, जब सेम मेल को जब भेजेंगे तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा। बट जब मैसेज को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम लोग पॉप का प्रयोग करते हैं। पॉप का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे नया वर्जन इसका है POP 3, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको ध्यान दीजिएगा, भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए पॉप का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्या इसका आंसर होगा? गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज स्प्रेड इन विच मेजरमेंट। आपने फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में कहीं न्यूज पढ़ा होगा कि इस समय रिलायंस जियो ने फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रही है। फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे तेज नेट चलने का, मतलब सबसे तेज नेट चलता है इससे। तो किस में मापा जाता है? माइक्रोन में मापा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर माइक्रोन ऑप्शन आएगा तो आप किसको टिक करेंगे? माइक्रोन का ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि है, जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जैसे ये आपके बैंक से आया हो लेकिन ये वास्तव में हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जैसे ये आपके बैंक से आया, बट बैंक से आया नहीं, बट लग रहा है कि वो बैंक से आया, एकदम रूबू एकदम बैंक की ही तरह है, बट लेकिन में वास्तव में हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर बैंक से नहीं आया तो क्या हो सकता है, वही पूछा है। If you receive an urgent email that looks like it's from your bank, it may actually be a dot dot dot। तो क्या होगा? इसका होगा फिशिंग अटेम्प्ट। फिशिंग अटेम्प्ट वो होता है जिसका नाम से ही फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पे जैसे मछली पकड़ना, उसी से बनाया गया है। मछली पकड़ना वहां पे जैसे जालसाजी होता है, जाल फेंक मछली को पकड़ा जाता है, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे फेक ईमेल बनाया जाता है, लगेगा कि आपको बैंक से आया है। जब आप उससे क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारी सारे को चुरा लिया जाता है। इसी को फिशिंग अटेम्प्ट बोला जाता है। और फिशिंग अटेम्प्ट 2016 में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आए थे फिशिंग अटेम्प्ट से, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक ईमेल उन पे आते थे और फेक ईमेल पे जब वो लोग क्लिक कर देते और सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास चला जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत डॉट डॉट अक्षर क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब इन ASCII डॉट कैरेक्टर कैन बी क्रिएट, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर को क्रिएट किया जा सकते हैं, कितने अक्षर को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे ASCII का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक ऐसा यहाँ पे कोड बनाता है, वहां पे कोड को, मतलब वहां पे कंफर्म होता है यही कोड यूज होता है। उस कोड को जब वहां पे कन्वर्ट करते हैं तब जाकर वो बाइनरी कोड में होता है। अल्फाबेट हो गया और उसके बाद कुछ सिंबल हो गया, उसको यहाँ पे कुछ कोड दिया होता है। जब उस कोड को आप डिकोड करते हैं किसमें? बाइनरी नंबर में, तब वो कंप्यूटर जाकर लेता है। तो कितने, मतलब ऐसे कितने लेटर हैं, मतलब कितने हैं जिनको मतलब कैरेक्टर में क्रिएट किया जा सकता है? तो हमारा क्या आंसर होगा? 128, 128 कैरेक्टर को हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में
मुझे गायत्री पाठक जी ने बोला है कि क्या अल्फाबेट को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक उसी के बेस पे कुछ ऐसा है जो अल्फाबेट से जो बाइनरी कोड पे जो कन्वर्ट होता है वो इसी चार्ट के बेस पे होता है। आप गूगल पर सर्च करिएगा, ASCII चार्ट होता है, उस चार्ट पे ए का मान, बी का मान, सी का मान, पूरा जितने भी कैरेक्टर है सबका मान दिया होता है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ए से जेड, जैसे ए है, बी है, तो वहां पे शुरू हुआ क्या था, ए का मान दिया है 065, ऐसे बी का मान 066, फिर सी का मान 067, फिर ऐसे करके जेड तक दिया है। फिर उसके बाद और ऐसा नहीं है कि मतलब जो कैपिटल लेटर ए का मान इतना है तो स्मॉल लेटर के अभी इतना मान है, स्मॉल ए का मान फिर दूसरा है, ऐसे आगे सीरियल के वाइज से बढ़ता जाएगा। तो ऐसे 26 लेटर है, 26 स्मॉल लेटर और सिंबल, जो भी सिंबल आपके है, चाहे परसेंटेज है, इसके भी एक कोड है। तो उस टोटल कोड को लेकर जितने भी टोटल कोड है कितने कैरेक्टर के होगा, 128 कैरेक्टर को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका सवाल ये था कि हम अल्फाबेट को कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अल्फाबेट का जो आप देखिए, जो इस कोड में अल्फाबेट का जो क्या कोड है, इस चार्ट में अल्फाबेट कोड क्या था, 0, देखिए यहाँ पे 065 कोड है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताया था, आपने मेरे पिछली वीडियो देखा होगा कि नंबर से बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताया था, यहाँ से कन्वर्ट करिएगा, 2 से पहले भाग दीजिएगा। देखिए थोड़ा छोटा यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए पैसा 0 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या ना होगा, 32 से 64, 1 बचा, 2 16 32, 0 बचा, 2 8 16, 0 बचा, 2 चौक 8, 0 बचा, 2 दूनी 4, 0 बचा, 2 1 कम 2, 0 बचा। अब क्या होगा, ए का जो कोड क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए का कोड क्या हो सकता है, बाइनरी कोड यहाँ पे क्या है, 0। अब यहाँ से हम लोग रिवर्स जाएंगे, 1 कितने 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और क्या है, 1। तो बाइनरी का क्या होगा कोड, ए होगा। तो ऐसे करके अल्फाबेट से बाइनरी कोड में हम लोग चेंज करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन था, एक फुल फॉर्म आया था ISDN स्टैंड फॉर। तो क्या फुल फॉर्म होगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर आप देख रहे हैं एक बिलिंग कर रहा होगा, जिसमें मतलब एक कमेंट बॉक्स करके मुझे क्वेश्चन बताए थे, जिनका नाम है शिव शंकर, बिंड मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इनका एग्जाम 12:45 PM मतलब दोपहर में था, और इनका 3rd बैच में था एग्जाम। इन्होंने मुझे कमेंट्स बार में कमेंट करके बताए हैं, और जो इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो मुझे बताए हैं। तो सबसे पहले इनको तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि कुछ एक क्वेश्चन और लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था, इनके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था इनके बैच में। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, POS स्टैंड फॉर, मतलब POS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो POS का फुल फॉर्म क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। तो सबसे टॉप पे सर्च इंजन कौन है, सबसे पॉपुलर मतलब सबसे पूरे विश्व में कौन सा है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, गूगल। ऐसा नहीं, गूगल मतलब सबसे टॉप पे है। तो पहले टॉप पे गूगल पे है, सेकंड पे कौन सा है, बिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सेकंड पूछ लेता है, पहला नहीं पूछता है। तो थर्ड कौन सा है, याहो। अपडेट 2018 के अनुसार जो अभी चेंज हुआ जनवरी में, उसके हिसाब से गूगल पहले पे है, बिंग दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे याहो पे है। अब इससे क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर पूछा जैसे पिछली बार फरवरी में पूछा तो क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, सबसे पहले जो आया था वो सर्च इंजन कौन सा था। तो क्या नाम था, आर्ची 1990, ये 1990 में आया था, आर्ची इसका नाम था, बाई एलन एमिटेज ने इन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी आया था, 8वां क्वेश्चन, बैंक लोन देता है, गृह, कार, शिक्षा, इनमें से सभी। तो इसमें सब देता है, गृह पे भी लोन देता है आपको, कार पे भी लोन देता है, शिक्षा पे भी लोन देता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी पे लोन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जावा, C++, सी और कोबाल हाई लेवल के लैंग्वेज है, ट्रू फॉल्स में था।
तो देखिएगा जावा सी प्लस प्लस सी और कोबाल हाई लेवल की लैंग्वेज है, तो हमारा क्या आंसर होगा, ये सभी हाई लेवल की लैंग्वेज हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। अब देखिएगा लो यहाँ पे मैं यहाँ पे और भी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ, बस ध्यान रखिएगा कभी ये भी पूछ सकता है हाई लेवल लैंग्वेज और कौन कौन से हैं। देखिएगा पहले लोगो, एल्गोल, प्रोलॉग, बेसिक, कोमाल, पास्कल, सी शार्प, लिप्स, स्नोबॉल, आरपीजी, सारे इतने हैं। आरपीजी का फुल फॉर्म क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इतने भी और भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये भी पूछ सकता है कि क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10वां क्वेश्चन है। अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, तो हमारा क्या आंसर होगा, नो लिमिट होगा, कि हम चेक को अधिकतम कितने भी रुपये का हम यहाँ पर चेक भून सकते हैं, मतलब दे बना सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट और हैं जिसको आप थोड़ा याद रखिएगा। अगर मैक्सिमम का नो लिमिट है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चेक क्या होगा। अगर आपने हमारे पहले ही वीडियो देखी होंगी तो वहां पे मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं। तो मिनिमम अमाउंट आपका भी इसमें भी नो लिमिट है, तो मैक्सिमम भी नो लिमिट और मिनिमम अमाउंट भी नो लिमिट है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है जो कि जनवरी में पूछा था, वैलिडिटी या पीरियड, मतलब चेक का वैलिडिटी पीरियड क्या है, कितना कितना होता है वैलिडिटी पीरियड, मतलब उसका टाइम कब तक रहता है। तो क्या होगा, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन चेक इशू होता है उस दिन से लेकर 3 महीने तक वैलिड होता है। 3 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अंतिम क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, बचत खाता खोलने के लिए बैंक में न्यूनतम उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इन दी बैंक। मैं एक क्वेश्चन जनवरी वीडियो में एक बार वीडियो में बता चुका हूँ, बस कंफर्म नहीं कहाँ पे, बट एक बार बता चुका हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बचत खाता खोलने के लिए बैंक में न्यूनतम उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इन द बैंक। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि 10 तारीख को भारत बंद है, इसलिए क्या परीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा होगा, बट कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको ट्रेवल करने पे, हो सकता है साधन बंद हो, कुछ हो, बट आप अपने साधन को वहाँ पे जुगाड़ कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। जैसे इस बार 12th क्लास के कुछ सीबीएसई बोर्ड के जो इस बार बंद हुआ था 2 अप्रैल को, तो उसमें बहुत सारे लोग को एग्जाम छूट गया था, बट एग्जाम तो हुआ, बट एग्जाम वहाँ पे क्यों छूट गया था, क्योंकि वहाँ पे ट्रेवल का साधन थोड़ा दिक्कत हो गया था। अपना आप साधन वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग भी जिसके एग्जाम जैसे जैसे हो जाए वो क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करके डिस्कस जरूर कर सकते हैं। बताइए, उन लोग के लिए फायदा होगा जो हमारे आने वाले जिनका भी एग्जाम है। देखते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे नया क्वेश्चन लेकर, देखते हैं कल से क्या नया क्वेश्चन आया है। तब तक के लिए धन्यवाद।